देखो आज हम पढ़ेंगे पुष्पों में जनन। क्या पढ़ेंगे? थोड़ी सी आवाज धीरे से बोला, कितने जोर से मत बोलो। क्या पढ़ेंगे? पुष्पों में ऐसा पादप किस प्रकार जनन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ना चाहोगे या नहीं चाहोगे? पुष्पों में जनन, पुष्पों में जनन। हाँ, सुनते जाइए बातें। देखो, पुष्पों में जनन से पहले हमने चैप्टर पढ़ लिया था, जो जो प्राणी है, जीव जंतु, वो किस प्रकार जनन करते हैं, वो बात चैप्टर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि पौधों में किस प्रकार जनन होता है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था जो मनुष्यों में कैसे अंडाणु बनते हैं, कैसे शुक्राणु मिलते हैं, कैसे एक्स गुणसूत्र मिलते हैं, कैसे एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं। ये मैंने आपको बात बताई थी, नहीं बताई? आज हम पढ़ेंगे कि पौधों में कैसे जनन होता है, पौधों में अगली नस्ल कैसे प्राप्त होती है, उसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ा सा धीरे बोला कर। हाँ, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प। ये किसी पादप का पुष्प है। ये किसी भी पादप का पुष्प है। पुष्प के अलग अलग भाग होते हैं। सबसे पुष्प में दो तरह के भाग होते हैं। जैसे प्राणियों में, जीव जंतुओं में नर अलग होता है, मादा अलग होती है। नर अलग होता है, नर में अलग शुक्राणु बनता है। मादा अलग होती है, मादा में अलग अंडाणु बनता है। दोनों अलग अलग रहते हैं, एक साथ। लेकिन पुष्पों में ऐसा नहीं होगा। पुष्पों में नर तथा मादा दोनों एक साथ में रहेंगे। जैसे स्त्री केसर तथा पुंग केसर दोनों एक साथ रहेंगे, अलग अलग अर्थात चिपके हुए रहते हैं। ऐसा प्राणियों में ऐसा नहीं होता, चिपके हुए नहीं रहते हैं, लेकिन इसमें साथ में रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। मैं अब बताऊंगा इसमें से स्त्री केसर वाला कौन सा भाग है तथा पुंकेसर वाला कौन सा भाग है, जो पुरुष वाला कौन सा भाग है, और ये किस प्रकार जनन करते हैं। अपन डिटेल से इस फोटो या डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आप सब समझने के लिए तैयार हो गया? हाँ, तो देखो, इसमें दो पार्ट आपको दिख रहे होगा। पहला पार्ट लिखा ये, जैसे आपको एक ये संरचना दिख रही होगी, आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक संरचना दिख रही होगी। इस संरचना का नाम है स्त्री केसर। यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो आपको संरचना दिख रही है, इसका नाम स्त्री केसर है। जब से सबसे ऊपर वाला भाग है, जब स्त्री केसर वाला ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे वर्तिका ग्रह। क्या बोलेंगे? वर्तिका ग्रह बोलेंगे। वर्तिका ग्रह से जब नीचे वाला भाग नली के समान जो ये संरचना दिख रही है, इस संरचना का नाम होगा, इस संरचना का क्या नाम होगा? वर्तिका। इस संरचना का नाम वर्तिका होगा। और जब ये संरचना आगे जाकर एक फूली हुई संरचना का रूप ले लेती है, तो इस फूली हुई संरचना को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अंडाशय कहेंगे। अब इस अंडाशय के नीचे क्या, इस अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड पाए जाते। क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, वर्तिका ग्रह, वर्तिका तथा अंडाशय तीनों मिलकर स्त्री केसर का निर्माण करते। उसमें वर्तिका ग्रह, वर्तिका तथा अंडाशय ये तीनों मिलकर किसका नाम? स्त्री केसर का निर्माण करते। किसका निर्माण करते? स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। स्त्री केसर। उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है प्रागकोश। ये पुरुष वाला भाग है, तो यहाँ पर होगा प्रागकोश। ये आपको जो टोपी नुमा संरचना दिख रही है, इसको हम बोलेंगे प्रागकोश। क्या बोलेंगे? उस प्रागकोशों के अंदर क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कोशों के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। जब पराग कोशों के नीचे आपको ये नली नुमा एक संरचना दिख रही है, इस संरचना का नाम है कुतंतु। इस संरचना का क्या नाम है? कुतंतु है। तथा इस संरचना से आगे आप जाते हैं तो इसमें आपको दिखेंगे, ये आपका है, ये आपका क्या है? ये आपका दल पुंज है। और दल पुंज से आप आगे जाओगे, नीचे जाओगे, और ये आपकी संरचना कैसी है? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज। इधर देखना, बाह्य दल पुंज।
अब इस बातों को धीरे धीरे समझते जाना। अब उसके बाह्य दल पुंज के बाद में आपको अब ये देखो, ये वर्तिका ग्रह, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों मिलकर ये तीनों मिलकर किसका, स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। तथा ये प्राकोष, प्राकोषों के अंदर प्राकंड, पुतंतु, ये सब मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पुंकेसर के कौन कौन से भाग हैं और स्त्री केसर के कौन कौन से भाग हैं। पता चल जाएगा, नहीं चलेगा? स्त्री केसर के, हाँ, स्त्री केसर के भाग है वर्तिका ग्रह, वर्तिका, अंडाशय तथा पुंकेसर के भाग है प्राकोष, प्राकंड, पुतंतु, दल, ये सब आपके पुंकेसर के भाग है। इसमें आपको मैं समझा देता हूं। देखो आपका स्त्री केसर में जिस तरह, अब इस डायग्राम को आराम से समझना। जिस तरह मादा में, स्त्री में होता है अंडाणु का निर्माण होता है, जो अंडाणु का निर्माण होता है, इसी तरह इस स्त्री केसर के अंदर एक अंडाशय भाग है जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण होगा। दूसरी बात, जिस तरह मनुष्यों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, प्राणियों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसी तरह जो पुंकेसर में प्राककोष है उसके अंदर प्राककण का निर्माण होगा। जिस तरह जो मादा में अंडाणुओं का निर्माण होता है, इसी तरह इसमें अंडाशय, पुष्पों में अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण होगा। तथा जो पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसी तरह इस पुष्प में प्राककोषों के अंदर प्राककण का निर्माण होगा।